नमस्कार, आप सभी को मेरे YouTube चैनल उड़ान में स्वागत है। तो आज जो मैं ये सेशन लेके आई हूँ ये गुवाहाटी हाई कोर्ट का क्वेश्चन पेपर है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 फॉर द सब ऑर्डिनेट जुडिशरी ऑफ असम, जो कि हो चुका है 2016। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स है 100 और ड्यूरेशन दिया गया है 2 घंटा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो पहला क्वेश्चन, fill in the blanks with appropriate article यहाँ पे दिया गया है। If you are really hungry, you can eat an apple from the basket of apples। ठीक है। Number 2, she went on to become a successful playback singer। Number 3, the library on the corner has an amazing collection of story books। I don't speak, यहाँ पे कोई आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में आई डोंट स्पीक हिंदी वेरी वेल बट आई कैन मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड। ठीक है। नंबर 5, यहाँ पे भी कोई आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। ओह सॉरी, यहाँ पे नंबर 5 में यहाँ पे शी इज़ द प्रिटीएस्ट होगा। शी इज़ द प्रिटीएस्ट होगा यहाँ पे। ठीक है। She is the prettiest girl I have ever seen। Number 6, where is the cheese? I ate it। Number 7, move the books off that chair and sit down। Move the books off। और यहाँ पे बुक्स लिखा है ना, तो यहाँ पे ए तो नहीं होगा सिंगुलर में, और ऑब्वियसली बी है तो आर्टिकल एन नहीं बैठेगा। सो मूव द बुक्स होगा। नंबर 8, द आयरिश हैव देयर ओन लैंग्वेज। यहाँ पे एन क्यों नहीं बैठा? क्योंकि जो हम जानते हैं वॉवल्स जो होते हैं AEIOU, सो यहाँ पे जो आई का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे हुआ, तो इसीलिए यहाँ पे द, और वैसे भी ये लैंग्वेज है तो इसीलिए द आयरिश हैव देयर ओन लैंग्वेज। नंबर 9, यहाँ पे कोई आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। लाइफ इज़ कॉम्प्लिकेटेड। नंबर 10, आई एम राइटिंग अ बुक ऑन इंडियन माइथोलॉजी। ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शंस दिया गया है, एक पैसेज है और अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस के द्वारा यहाँ पे फिलअप करने के लिए बोला। सो मैं रीड आउट कर देती हूँ पूरा एक ही साथ। थॉमस अल्वा एडिसन इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस इन्वेंटर्स हु एवर लिव्ड। His famous inventions include the motion picture, the phonograph, and light bulb. Edison, who is known as the magician of Menlo Park, accomplished many success in his life. He has 1,993 patents of telegraphy, photography, and electric lighting. Edison invented things that ordinary people could use. Some of his inventions were original, some others were improvements of things invented by others. Edison also established a factory to invent things। ठीक है। और एक ये नीचे वाला और भी दिया है पैसेज, तो मैं ये भी पढ़ देती हूँ। थॉमस अल्वा एडिसन was born in Ohio on February। ठीक है। He died on October 1931 in New Jersey। उसके बाद ये आप लोग खुद ही रीड आउट कर देना, मैंने यहाँ पे फिल अप कर दिया है। एट, आउट ऑफ, एट, ऑन, ऑलराइट। और ये सब ऑप्शंस था यहाँ पे, तो आप लोग पॉज करके देख लेना ऊपर। ओके, नाउ डायरेक्शन दिया गया है 27 से 40 तक क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म्स। जो ब्रैकेट में दिया गया है उसका अप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म्स क्या होगा वो बिठाने के लिए बोला है। सो द टीचर टॉट द लेसन येस्टरडे, जबकि ये येस्टरडे की बात हो रही है तो टीच का टॉट हो जाएगा। ठीक है। नाउ ही इज आस्किंग, यहाँ पे आस्क है, आस्किंग, ही इज आस्किंग होगा। ओके। क्वेश्चन टू सी इफ द स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड द लेसन। एज ही, बी का यहाँ पे वेयर हो जाएगा। नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर, ही विल रिपीट द लेसन टुमारो। जॉन हैज़ बीन लाइंग इन हॉस्पिटल फॉर 2 weeks। वो
कुछ दिनों की 2 वीक्स के लिए हॉस्पिटल में था। वी विजिटेड हिम येस्टरडे, और हम उसको देखने के लिए भी गए कल, मतलब जो बीता हुआ कल। ही हैज़ रिकवर्ड कम्प्लीटली, अभी वो पूरी तरह से रिकवर्ड हो चुका है। मोस्ट प्रोबेबली ही विल कम टू स्कूल नेक्स्ट वीक, ठीक है। मार्क हैज़ बीन अप्लाइंग फॉर जॉब्स, मार्क मतलब यहाँ पे किसी का नाम है जो जॉब के लिए अप्लाई किया है। एवर सिंस ही पास्ट, यहाँ पे सब पास्ट में बोला गया है, ठीक है, तो इसलिए हैज़ बीन अप्लाइंग होगा। इन हिज एग्जामिनेशन इन मार्च लास्ट मंथ he appeared for an interview. He is waiting for the results. If he gets elected, he will join duty next month. I wrote to my friend a fortnight age inviting him to spend the holidays with him. Yesterday I received his reply. जबकि ये पास्ट में बोला गया है तो रिसीव्ड, तो उसी का यहाँ पे आंसर्स है, यहाँ पे मैंने टिक कर दिया और मैंने ऊपर डैश में फिलअप कर दिया था, ठीक है। तो आप लोग ऐसे चेक कर लेना। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट ऑप्शंस, यहाँ पे ऑप्शंस कौन सा दिया गया है, 4 ऑप्शंस, कौन सा अप्रोप्रिएट होगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, वहाँ पे हमें फिलअप करने के लिए बोला है। द स्टूडेंट्स डिफरेंस हैज chagrined the teacher. Number 42, the board lost fundamental flexibility issue of the argument as they got stuck its, ठीक है, एक में होगा फंडामेंटल और लास्ट वाला में होगा फ्लेक्सिटी। इसमें भी 2 डैश दिया गया है। द idyllic ambience and the odious grooming helped the child, ठीक है। Being distraught as he was, he came late again. Number 45, a conman swindled the adroit old man. She tried to ingratiate herself with the boss through flattery. Number 47, it is inimical for a man to fleece money. Number 48, being blathering does not impress but infuriates the other person. The employees wear casual clothes as there are no costume restrictions on them. Number 50, cigarettes are strictly outlawed in his office. ऑफिस में अलाउड नहीं है सिगरेट। नंबर 51, आफ्टर द हेक्टिक schedule they had a weekend trip in Goa. 52, it was India which inducted the decimal number system. Few people know that Uncle Sam is the talisman for the USA. They are descendants of erstwhile royal families. Number 55, he was facilitated by the president for his conquest in wartime. Number 56, agronomist. Number 57, regimen. Number 58, introvert. Number 59, the Hindu Pandits are expected to be single. Number 60, after so many jobs, he finally carved himself a niche as a journalist. The hot, humid day and the hectic schedule made me feel completely lethargic. Rita cheered up at the sight of the gift. Number 63, यहाँ पे मैंने ऑप्शंस करेक्ट कर दिया है। आप लोग पॉज करके विद द क्वेश्चन ऑप्शंस चेक कर लीजिएगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 71 to 80, यहाँ पे बोला गया है अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करने बोला, नियरेस्ट मीनिंग टू द गिवन फ्रेज बोला, ठीक है। जो भी यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, फ्रेज दिया गया है, उसका नियरेस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग कौन सा होगा। जैसे फर्स्ट में दिया है ए बॉर्न ऑफ कंटेंशन, इसका मतलब है अ रीजन फॉर डिस्कॉर्ड। 72, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, प्रेज वन सेल्फ लाउडली, जो खुद की तारीफ खुद करता है। नंबर 73, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, a sudden complete surprise.
null and void, not valid, ठीक है. Point blank, bluntly, bread and butter, means of subsistence, गुजारा के लिए, मतलब लिविंग के लिए जो बेसिक नीड्स हैं उसको बोलते हैं ब्रेड एंड बटर. लेट द बायगॉन्स बी बायगॉन्स, टू फॉरगेट द पास्ट. आउट ऑफ द वुड, क्लियर ऑफ डेंजर्स और डिफिकल्टीज. टू बी एट सी, पजल्ड. टू प्ले अ सेकेंड फिडल, टू टेक अ सबऑर्डिनेट पार्ट, ठीक है. नंबर 81 से 85 में बोला गया है नियरेस्ट मीनिंग क्या है जो बोर्ड में क्वेश्चन में लिखा गया है. एसर्बिक, बिटर. प्लोरीफेरेशन, इंक्रीज. इंस्टिगेटेड, इनिशिएटेड. applause, approval. ostensible, apparent, ठीक है. नंबर 9 में बोला गया है ऑपोजिट. जो भी आपके बोर्ड में क्वेश्चन दिया है उसका ऑपोजिट क्या होगा. इम्पोर्टेंट का ऑपोजिट है जेंटल. फॉर्टुशियस का ऑपोजिट है कैलकुलेटेड. एंटीपैथी का ऑपोजिट है फॉन्डनेस. कॉन्शियस का है ऑपोजिट है केयरलेस. प्रोफ्लिगेट का है थ्रिफ्टी. और यहाँ पे बोला है क्वेश्चन नंबर 91 से 100. In these questions, look at the underlined part of each sentence. Below each sentence, 3 possible substitutions A, B, C for the underlined part and are given. If one of the substitution is better than the underlined part, select the substitution as your response. If none of the substitution improves the sentence, then select D. नो इम्प्रूवमेंट अगर चाहिए तो डी कर ले. अगर कोई जो भी अंडरलाइन दिया गया है क्वेश्चन में, जैसे कि यहाँ पे कोई 91 क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे एट है, तो ये जो सेंटेंस है अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए तो नो इम्प्रूवमेंट लिखिए. अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो ऑप्शन से चूज करें. नंबर 91 में है ही वॉज नॉट गुड एट डूइंग, इन डूइंग होगा, ठीक है. नंबर 92 में होगा जो भी है रेदर देन टेलिंग का इंस्टेड ऑफ टेलिंग. हैव सीन का हैड सीन होगा. उसके बाद ही इज का होगा नो इम्प्रूवमेंट चाहिए. वन शुड बी पर्टिकुलर व्हेन ही इज क्रॉसिंग अ बिजी लेन. दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. वी स्पोक अबाउट दिस येस्टरडे, हैवंट वी, डिडंट वी होगा. उसके बाद द टेक्नीशियन एंड नॉट द 3 मैनेजर्स आर रनिंग द कंपनी. इज रनिंग होगा. आर कैसे होगा, आर तो नहीं होगा ना, कंपनी है, सिंगल है. इट वॉज नॉट लॉन्ग फॉर का होगा लॉन्ग बिफोर. 98 का होगा क्वेश्चन द डेथ टोल इन द साइक्लोन वेंट टू 500 रोज टू 500 होगा, ठीक है. वाइल वॉकिंग ऑन द रोड अ डॉग बीट द मैन, अ डॉग हैड बीटन द मैन. और लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन. ही प्रॉमिस दैट ही विल डिलीवर द गुड्स विद इन अ वीक बट ही डिड नॉट कीप इट्स प्रॉमिस. मस्ट हैव डिलीवर्ड, उसको डिलीवर्ड करना चाहिए था इसी हफ्ते में सामान, पर उसने अपना प्रॉमिस नहीं रखा, डिलीवर नहीं किया. आई थिंक ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा जो भी आने वाला एग्ज़ाम है, क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में थे और इंग्लिश के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम में आते हैं सिवाय एनटीपीसी के. सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम, जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं. फिर मिलते हैं. गुड बाय.